दुनिया टुडे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। अगले कुछ मिनटों में दुनिया में जो बड़ी और वायरल तस्वीरें आज पेश आ रही हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। बिना लाग लपेट मैं चाहता हूं आप रहें अपडेट, तो बने रहिए मेरे साथ। और इन तस्वीरों में होगा कि कैसे एक व्हेल बोट को पलट देती है, कैसे एक नेचुरल घटना घटती है और बड़ा धमाका होता है अमेरिका में। साथ ही हाउथीज का नया ड्रोन भी दिखाऊंगा। हाउथीज की ड्रोन बोट जो यूक्रेनियन जहाज की तरफ बढ़ती है और फिर क्या होता है वो भी आपको विजुअल्स में दिखाऊंगा। किस तरीके से गजा में और वेस्ट बैंक में आईडीएफ आगे बढ़ रही है या क्या हो रहा है, वो सब भी आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। अमेरिका में नेतन्याहू की विजिट पर वहां क्या हो रहा है, कैसे प्रोटेस्ट है, वो सब इस छोटे से वीडियो में आप देखिए। सबसे पहले छोटी छोटी तस्वीरें। ये है एक वेल ने एक स्टीमर को या एक बोट को पलट दिया है और ये तस्वीरें हैम्पशायर की कोस्ट से सामने आई हैं। और आप देख सकते हैं एक नौजवान अपनी बोट पर था, स्पीड बोट पर, और दूसरी तरफ एक बोट वहां खड़ी हुई थी जिसे एक वेल ने पलट दिया। इसमें बैठे लोगों का क्या हुआ नहीं पता। और ये फिर उसके बाद नौजवान अपनी बोट यहाँ से निकलकर चला जाता है, ले जाता है। मारियो नौफल ने इसे शेयर किया था। और एक ये हुआ है गीज़र ब्लास्ट हुआ है येलोस्टोन में। आप इसकी तस्वीरें देखिए और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है एक ऐसा ब्लास्ट है जो पानी जो ज़मीन के अंदर होता है, जब वो भाप बन जाता है तब ये ब्लास्ट होता है। ये असल में एक नेशनल पार्क है जहाँ पर ये तमाम घटनाएं पेश आई हैं और इसका नाम है जो है नेशनल पार्क, ये अमेरिका में है। अमेरिका में इस घटना के पेश आने के बाद वहाँ पर हलचल मच गई। अच्छी बात यह है किसी को चोट नहीं आई, किसी की जान नहीं गई। हाइड्रोथर्मल विस्फोट हुआ है, येलो स्टोन नेशनल पार्क है अमेरिका का। और उसके बाद भयावह मंजर है, ऐसा धमाका हुआ लगा जैसे कोई ब्लास्ट हो गया, जैसे कोई न्यूक्लियर हथियार फट गया है। लेकिन ये सब एक कुदरती घटना थी। और इसके बाद येलोस्टोन गीज़र एक्सप्लोजन कहा गया है। पानी भाप बन जाता है, भाप बनती है तो गैस बनती है, गैस बनती है उसके बाद वो अपनी निकलने की जगह जो है तलाशती है और फिर एक ब्लास्ट बनता है। और उसके बाद किस तरीके से मलबा बिखरा हुआ है ये भी वीडियोस में नज़र आ रहा है। हाइड्रोथर्मल एक्सप्लोजन जो हुआ है ये आज पूरी दुनिया में इसका ब्लास्ट जो है और इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये आपने देख लिया। अब आप देखिए हाउथीज की बोट जो बड़ी यूक्रेनियन जहाज़ की तरफ। तो क्या हुआ, यूक्रेनियन जहाज़ जा रहा था रेड सी से और इन्हें रुकने की, आप तस्वीरें देखते रहिए, इन्हें रुकने की धमकी दी गई। हाउथीज़ की तरफ से वार्निंग दी गई कि आप नहीं जाएंगे, आपको हमने बैन कर रखा है इस तरफ से। इसके बावजूद इनका जहाज़ गया और उस पर फिर उसके बाद जो है हाउथीज़ की ड्रोन बोट आई। हाउथीज़ ने ड्रोन बोट दाग दी इस जहाज़ को उड़ाने के लिए और वो ड्रोन बोट बढ़ रही है और जहाज़ आगे जा रहा है। फिर इसके बाद जो है यूक्रेनी जहाज़ पर जो गार्ड मौजूद होते हैं, और ये कंटेनर शिप है, बड़ा शिप था, इस पे करोड़ों अरबों रुपए का माल जो है वो लदा हुआ था। और इस शिप को बचाने के लिए फिर यूक्रेनी गार्ड जो हैं उस ड्रोन बोट पर निशाने लगाते हैं, गोलियां चलाते हैं और गोलियां चलाते हुए फिर उनकी तस्वीर ये वायरल होती है। काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद होती है, ड्रोन बोट पीछा नहीं छोड़ती, वो सांप की तरह लहराती हुई बढ़ती रहती है समंदर में आगे। और इसको देखते हुए ख़तरा भाग चुके थे यूक्रेनी गार्ड, उन्होंने गोलियां चलाना जारी रखा। और इसके बाद आखिरकार कुछ निशाने जाकर सीधे ड्रोन बोट पर लगते हैं और फिर इसके बाद एक ब्लास्ट होता है। तो उसके बाद थोड़ा यूक्रेनी गार्ड घबराते हैं और वो जाकर छुप जाते हैं अंदर। और लेकिन बाद में वो कहते हैं कि हमने उसे मार दिया है, ख़त्म कर दिया है और ये चीज़ अब हमारे लिए ख़तरा नहीं है। यूट्यूब से मेरी गुजारिश है कि मैं सिर्फ ट्रांसपेरेंट तरीके से कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी गाइडलाइंस का पालन करते हुए, ये समझते हुए कि यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। लिहाजा मैं किसी का समर्थन नहीं करता और इन तस्वीरों में या किसी भी तस्वीर में क्या करूँगा, जो है वो सामने रख रहा हूँ। यूट्यूब पर इस तरीके के सैकड़ों चैनल हैं जो वायरल तस्वीरें पेश करते हैं, तो मुझे भी पेश करने की इजाज़त दें मेरे व्यूअर्स के लिए। खैर, ये हाउथीज़ का एक ड्रोन है जिसे कल जारी किया है, जिसका वीडियो याफा या जाफा, ये वही ड्रोन है जो 19 जुलाई की रात तेल अवीव में जाकर गिरा था। इसका नाम हाउथीज़ ने याफा रखा है, जाफा भी कहते हैं। और ये दोनों ही नाम इज़राइल की राजधानी तेल अवीव के पुराने नाम हैं। अरबी ज़ुबान में कई प्रोनाउंसिएशन हैं। मिस्र के लोग जद्दा को गद्दा कहते हैं। तो कुछ लोग मुझे यहाँ बताने आए कि जाफा नहीं याफा है। प्लीज़, अरबी में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, कुछ जाफा बुलाते हैं, कुछ याफा बुलाते हैं। ये ड्रोन बड़ा ख़तरनाक है जिसकी आप तस्वीरें देख रहे थे और इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो जो है हाउथीज़ ने जारी करके ये कहा है कि अब इज़राइल की राजधानी हमारा निशाना है। इसे दागने का एक वीडियो भी जारी किया गया
शायद ये तब जारी किया, ये दागे गए थे जब इन्होंने इजराइल पर जाकर हमला किया था। तो ये ड्रोन एक नई ताकत बन गया है यमन के हाउथीज़ का, और इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि अलमायदीन ने इसके कहा है मीट द YAF याफा ड्रोन। इसके बारे में जानिए, और अगली इसकी स्लाइड में आप देखेंगे तो ये एडवांस UAV है, सिग्निफिकेंट टैक्टिकल एंड टेक्निकल्स कैपेबिलिटीज़ हैं। आप देख रहे होंगे 4, 2 इधर और 2 इधर इसमें बॉम्ब लगे हुए हैं या RPG शेल्स लगे हुए हैं, जो बड़े एक्सप्लोजिव के तौर पर जाते हैं और करते हैं। पहले तो 1 या 2 ले जाते थे, इसमें 4 लगे हैं। इसकी लॉन्ग रेंज है, 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके अंदर सुपीरियर डिस्ट्रक्टिव पावर है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 4 शेल्स लगे हुए हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंटली सबसे बड़ी बात यह है कि ये यमन में ही मैन्युफैक्चर हुआ है, ईरान से नहीं मिला है, और यमनी आर्म फोर्सेज अब इसे हज़ारों हज़ार की तादाद में प्रोड्यूस कर इसराइल के ऊपर दागने के लिए जा रही है। राफा में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ वीडियोस 24 जुलाई में ही आज सामने आए हैं, यूनिस सिरावी ने शेयर किया। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। इसराइल के फ़ौजी, ऐसा लगता है कि अपनी मौज मस्ती के लिए और रील्स और वीडियोस बनाने के लिए जो है ये गज़ा में बिल्डिंग्स को उड़ा रहे हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है, और ये इन वीडियो से समझ भी आता है। वरना जंग में इतनी फुर्सत किसे है? अगर कोई दुश्मन इसमें छिपाता तो कोई रील और वीडियो बनाएगा? इतनी कैजुअली जो है वो किसी की इमारतों को, किसी मिशन को अंजाम देगा, इमारतों को ब्लास्ट करेगा? नहीं, ये समझ में नहीं आता। तो ये फ़ौजी खड़े हुए थे अंदर, और दूसरी तस्वीर में भी इन्होंने एक बिल्डिंग को दिखाया है, बताया है कि ये सब हमास के और रेजिस्टेंस फोर्सेस के अड्डे हैं। फिर ये उसे ब्लास्ट करते हुए नज़र आते हैं। बहुत ही लॉन्ग इन्होंने फ्रेम लिया था, खजूर के पेड़ हैं, और उसके बाद फिर धुआं गुबार उड़ता हुआ दिखता है। ये बिल्डिंग्स ब्लास्ट कर देते हैं। और तीसरे में ये एक आर्मर्ड व्हीकल, ये टैंक के अंदर होते हैं, और वहाँ बहुत दूर किसी बिल्डिंग के पूरे ग्रुप को ये ब्लास्ट करते हैं। चट से आवाज़ आती है। इसके बाद क्या होता है, आप मेरे साथ एम्बियंस और यानी शोर इनका सुन ही रहे होंगे। ये खुशी मनाते हैं ये सब करने के बाद। तो इस तरीके से ये सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हैं। अब ये वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी का नज़ारा है जो रामी अब्दुल ने शेयर किया है कि सेंट्रल गज़ा में अल अज़हर यूनिवर्सिटी थी, जहाँ तालिब इल्म, जहाँ स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन लेते थे गज़ा में, लेकिन इसको तबाह कर दिया गया था कुछ महीने पहले। अब जो इसके बचे हुए इलाके थे वो पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए। जंग के बाद नहीं पता कि कहाँ बच्चे गज़ा के तालीम लेंगे। नेपाल में आज एक बड़ा हादसा पेश आया है। काठमांडू जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है, और उसमें बताया जा रहा है कि 19 लोग सवार थे। कहीं पर खबर है कि 5 लोग की लाश मिली है, कहीं खबर है कि 19 के 19 मारे गए हैं। ये धुआं और ये तस्वीरें और रेमिनेंट्स जो बचे हुए पार्ट्स हैं प्लेन के, वो दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसकी सर्विस होनी थी, इसमें कुछ खराबी थी, लेकिन बावजूद इसके 19 लोग इसमें कैसे बैठा लिए गए? ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और बड़ा सवाल भी है। फ्रांस में ओलंपिक्स होने वाले हैं, लेकिन हर रोज़ वहाँ पर 6 ड्रोन्स को मारकर गिरा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, क्योंकि ये ड्रोन्स जो हैं लगातार आसमान में और ओलंपिक एरेना जो एरिया है वहाँ पर घूम रहे हैं। माना जा रहा है बहुत से टूरिस्ट हैं, उन्हें पता नहीं है कि नो फ्लाई जोन है। बहुत से टूरिस्ट आकर अपनी फ़ोटोग्राफी करने के लिए, आजकल फ़ोटोग्राफी का बड़ा जुनून है, ये ड्रोन्स उड़ाते हैं, इन्हें मारकर गिराया जाता है। तो ये सारे 4 फोटो आप जो देख रहे थे निशाना लगाने के, आईफिल टावर के पास सिक्योरिटी के, ड्रोन जो मारकर गिराया उसके, ओलंपिक्स का आप निशान जानते हैं, ये सब फ्रांस में पेश आ रहा है। हम आते हैं गज़ा और वेस्ट बैंक में। बैतलहम आप सब जानते हैं मुक़द्दस शहर है, ईसाइयों के भी एतबार से वेस्ट बैंक में आता है। मुसलमानों की आबादी यहाँ बहुत है। यहाँ पर जब फोर्सेस पहुँचे हैं इसराइल की, तो वहाँ पर मोलोटोव वगैरह और दूसरी चीज़ों से फ़लस्तीनियों ने उन पर हमला किया, उनकी गाड़ियों में आग लग गई। ये 2-3 तस्वीरें एक एक करके जो आपके सामने आ रही ये हैं। फ़िलहाल कालंदिया एक इलाका है वेस्ट बैंक में, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट हुआ है IDF का। पता नहीं इस इलाके में क्या होने वाला है। रात की सुबह की तस्वीरें, अंधेरा था, भारी तादाद में पुलिस फोर्स वहाँ पर घुसी और IDF भी वहाँ पर घुसी अपनी आर्मर्ड व्हीकल लेकर। उनकी एक और तस्वीर है, आप आर्मर्ड व्हीकल की इन तस्वीरों को देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 तादाद में हैं, और ज़बरदस्त फ़ौजी बड़ी तादाद में इजराइल के कालंदिया इलाके में घुसे हैं। मोसाद कमेंट्री ने इसे शेयर किया है और बताया जा रहा है कि इस इलाके में रेजिस्टेंस फोर्सेस बहुत एक्टिव हैं, जिन्हें न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये लोग घुसे हैं। मोसाद कमेंट्री ने एक और वीडियो शेयर करके दावा किया है कि जो हमला किया था इजराइल ने हुदैदिया पोर्ट पर यमन के, वहाँ अब भी आग लगी हुई है, और वहाँ ऑयल टैंकर में जो आग लगी थी अब वो एक गैस टैंकर की तरफ बढ़ रही है, लिहाजा वहाँ बड़ी और धमाके हो सकते हैं।
नेतन्याहू अमेरिका में हैं और उनके खिलाफ लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो जिस होटल में रुके हैं और कैपिटल बिल्डिंग है, वहाँ पर लेज़र इमेजेस बनाकर उन्हें वॉर क्रिमिनल, अरेस्ट नेतन्याहू, ये सब इमेजेस बनाकर नेतन्याहू की नींद को हराम किया जा रहा है। प्रोटेस्टर सड़कों पर हैं और इस तरीके से नारे लगा रहे हैं। एक और नज़ारा नेतन्याहू के विरोध का अमेरिका में, ये कैपिटल बिल्डिंग के अंदर 400 ज्यूज़ हैं, ये ज्यूज़, और इनकी टी शर्ट पर लिखा है ज्यूज़ से स्टॉप आर्मिंग इज़राइल, यानी ज्यूज़ कह रहे हैं अमेरिका की हुकूमत से, अमरीकी यहूदी हैं, ये अमेरिका में रहने वाले हैं और ये वहाँ पर घुसे हैं क्योंकि नेतन्याहू आया है यूएस को वहाँ पर ख़िताब करने के लिए। तो ये वहाँ पर अमेरिका की हुकूमत से कह रहे हैं कि इज़राइल को हथियार देना बंद कीजिए। तो ये सारी तस्वीरें थी, मुझे लगा कि आपको दिखा देनी चाहिए, और ये आज की वायरल तस्वीरें थीं, आज की तस्वीरें, तो मुझे लगा आप सब वाबस्ता हों। मेरी कोशिश है कि आपके पास बिना लाग लपेट के, बिना चीखे पुकारे उछले कूदे असली न्यूज़ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरों और वीडियो के ज़रिए जो खबर बताई जाती है वो सबसे ज़्यादा पुख्ता होती है। यूट्यूब से फिर से गुजारिश, आपका प्लेटफॉर्म एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, गाइडलाइंस का पालन करते हुए, बिना कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिए हुए आप हमें तस्वीरें दिखाने का मौका देते रहें। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने, यूट्यूब ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी जो कला है या अपनी जो पेशा है उसे दुनिया के सामने रख सकें। दुनिया टुडे को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो। हमारा डिटेल खबरों वाला जो चैनल है आज़ाद बोल इंडिया, वहाँ आप जाकर डिटेल खबरें देख सकते हैं। वहाँ वीडियोज़ नहीं आते, खबरें आती हैं रिसर्च के साथ। शुक्रिया। ये QR कोड।